स्वामी जी आज भगवत गीता की बहुत फेमस लाइन है ना, कि कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। और ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बोला था, है ना। लेकिन इसका जो अर्थ है वो समझना हर एक के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लगता है मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसको, कि कर्म जो है वो मान लीजिए एक रिक्शा वाला भी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसको उस मेहनत के हिसाब से जो कामयाबी है ना वो ज़्यादा नहीं मिल रही। ऑन दी अदर साइड देयर आर सम पर्सन जो कम मेहनत कर रहे हैं बट सफलता बहुत प्राप्त कर रहे हैं। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे करें कि क्या कर्म है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा दुर्वेश भाई आपने जी सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी आपने जो श्रीमद् भगवत गीता जी के जो श्लोक का उच्चारण किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जी आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज द मोस्ट हाईली मिसरिप्रेजेंटेड श्लोक ऑफ भगवत गीता। अच्छा। लोग सबसे ज्यादा यदि किसी भी अर्थ का दुरर्थ करते हो ना, हाँ तो वो आशीष भाई ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जी देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने पर आपका अधिकार है, फल पर आप कभी भी उसकी अधिकार नहीं है। तो लोगों ने इसका अर्थ क्या निकाला, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, हाँ जी, आपने सोचा है कि अगले साल यानी कि दिस ईयर 2025 में मेरा टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ का। हाँ जी। अब आप वो गोल ही नहीं रखेंगे और सीधे मेहनत करते रहेंगे, कर्म करते रहो। यदि आपके सामने कोई फल की अपेक्षा ही नहीं रखेगी तो आप रिजल्ट को कैसे पा सकते हैं? सही बात, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। आपने भगवान के इस श्लोक को आपने ऐसा अर्थ निकाला, मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आप जिंदगी में निष्फल हो जाओगे। भगवान का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो। भगवान क्या कहते हैं, देखिए इसमें दो भाग है। जब आप कर्म करते हो ना, तब पूरी आसक्ति और अटैचमेंट के साथ उस कर्म को करो कि मुझे इस साल, मान लीजिए आपके बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टूडेंट हो, हाँ। उसका एग्जांपल है मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाना ही है इस साल। यदि वो रिजल्ट अपेक्षित ही नहीं रखेगा उसके दिमाग में, तो वो मेहनत क्यों करता है? करेगा? तो उसको जरूर जब कर्म करता है ना, तो पूरी आसक्ति और अटैचमेंट के साथ उस कर्म को कीजिए कि मुझे 90% लाना ही है। जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाए, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। आपने ये मिशन रखा था मुझे 90% लाना है, जैसे ही एग्जाम्स दे दी ना, फिर भगवान पर छोड़ दो। हाँ, लोग तब चिंता मत करो। लोग गलती क्या करते, आशीष भाई, गोल ही नहीं बनाते, दुर्वेश भाई जी, गोल ही नहीं बता, और करते क्या है, जब कर्म करने का समय आता है ना, तब भगवान पर छोड़ देते हैं, और जब नतीजा आता है ना, तब चिंता करते हैं। हाँ। तो ये सबसे गलत समझाया जाता है इस श्लोक को। भगवान ये कहते हैं कर्म करते वक्त पूरी मेहनत शिद्दत लगा दो, जैसे ही कर्म पूरा हो जाए फिर भगवान पर छोड़ो। हम पहले से भगवान पर छोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि जब हमने कोई गोल डिसाइड बना लिया, जैसे हमने 10 करोड़ का बना लिया, 99% का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, और उस लक्ष्य से हम भटकते हुए अगर नजर आते हैं, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और उस कारण से हमारे जो कर्म होने चाहिए वो कर्म भी नहीं हो पाते। बिल्कुल सही। और जो मुझे लगता है कि इस ये जो कहा गया भगवत गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका तात्पर्य ये है कि आप कर्म करते रहो। उस समय आप फल के बारे में अगर सोचोगे तो आप अपने कर्म से भटक जाओगे। और आपने जो बताया ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाँ जी। अक्सर लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन आने का एक सबसे प्रमुख कारण ये है, इस श्लोक को सही समझ नहीं पाते, क्योंकि कर्म करते वक्त पूरी मेहनत नहीं करते, शिद्दत नहीं करते, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है सर इसमें, जो अभी आपने लाइन बोली ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता में जो लिखी गई चीजें हैं ना, करेक्ट है, उस पर मेरा क्वेश्चन या डाउट नहीं है ना, मैं कर सकता हूँ, है ना। बट कृष्ण भगवान ने ये खुद कहा है कि कोई भी चीज़ अगर मैं लिखता हूँ उसके 10 अर्थ होते हैं, होता एक ही अर्थ है, बट इंसान की सिचुएशन अपने हिसाब से अर्थ निकालती है। तो इस दुनिया में सारे लोग, ज्यादातर जो लोग पढ़ते हैं अपने आप से ना, वो अपना अपना अर्थ निकाल लेते हैं। मैं इस पर आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जिसके चक्कर में गलत अर्थ निकल गए हैं, और हमें भगवत गीता समझने के लिए किसी स्वामी का या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सन का सपोर्ट चाहिए समझाने के लिए। जी, है ना। तो ये बहुत बड़ा वो है कि लोग पढ़ लेते हैं फिर गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। मैं दुर्वेश भाई इस पर आपको एक अच्छा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान चाय पीता है, उसके अंदर मक्खी गिर जाएगी, क्या करेंगे आप?
मक्खी निकाल देंगे, चाय फेंक देंगे, चाय पूरी। फेंक देंगे। आपके पास शुद्ध गीर गाय का घृत है, घी है, हाँ। उसके अंदर मक्खी गिरेगी तो आप क्या करेंगे? ये मक्खी घी निकाल को डाल देंगे? नहीं नहीं, मक्खी निकाल देंगे। चाय में मक्खी गिरी तो आप चाय को निकाल देते हैं, घी के अंदर मक्खी गिरी तो आप मक्खी को निकाल देते हो। इंसान अपने हिसाब से सिद्धांतों में फेरफार कर देता है। करेक्ट करेक्ट। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब उसी से आप हिसाब काम से। कर लो। उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसको घी की महंगाई लग रही है तो उसने मक्खी बस निकाल दी। ऐसा है, हमारे हर एक के जीवन में ऐसा है। वैसे शास्त्रों का अर्थ भी इंसान हाँ, अपनी अपने मन से। सहूलियत और अपने स्वार्थ के हिसाब से निकाल देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो घी भी फेंक देंगे, हाँ, बहुत बट सारे लोग ऐसे भी वो होंगे। हो सकता है 1% या 0.1% हो। हाँ, बहुत zero, हाँ, zero, one। बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ और नहीं फेंकेंगे, मान लो कुछ भी हो ठीक है। सकता है XYZ। जी जी जी।